नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लास ऑफ एमएलटी एंड हिस्टोपैथोलॉजी में। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हेमेटोलॉजी में कंप्लीट ब्लड काउंट का। इसके पहले पार्ट में हमने हेमेटोलॉजी क्या होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट कितने नाम से जाना जाता है, कंपोजिशन क्या होता है और कंपोनेंट क्या है, और सीबीसी के जो कंपोनेंट थे उनके फंक्शन क्या थे, ठीक है, उसको हमने पार्ट 1 में समझा था। अभी हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं सीबीसी का। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जा करके आप लोग पार्ट 1 देख सकते हैं। अभी पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ सेल्स फाउंड इन ब्लड। ठीक है, कौन कौन से सेल होते हैं जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो टाइप ऑफ ब्लड सेल्स फाउंड इन ब्लड है वो हमारा है डिफरेंशियल काउंट, न्यूट्रोफिल्स जिसको हम लोग पॉलीमार्फ भी बोलते हैं, लिम्फोसाइट जो दो तरीके का होता है, टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट जिसको टी सेल और बी लिम्फोसाइट को बी सेल भी बोलते हैं। ओके, तीसरा है हमारा इस्नोफिल, चौथा है हमारा मोनोसाइट, उसके बाद है हमारा बेसोफिल, आरबीसी एंड प्लेटलेट। ओके, तो डिफरेंशियल काउंट में हम लोगों का डब्ल्यूबीसी काउंट बोलते हैं इसको। डब्ल्यूबीसी काउंट में एक न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट के टू टाइप, टी सेल, बी सेल, इस्नोफिल, मोनोसाइट, बेसोफिल, आरबीसी और प्लेटलेट, जो हमारे मेनली ब्लड में फाउंड होते हैं जो सेल्स, उनके ये नाम है। ओके, अभी हम एक एक करके इनके मॉर्फोलॉजी के बारे में जानेंगे कि न्यूट्रोफिल का शेप एंड साइज क्या होता है, लिम्फोसाइट का शेप साइज क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट सेल के शेप एंड साइज क्या होते हैं। ओके दोस्तों, हम इसमें स्ट्रक्चर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर आप लोग खुद से देख लीजिएगा, न्यूट्रोफिल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लिम्फोसाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। हम सिर्फ आपको उसके मॉर्फोलॉजी में शेप और साइज के बारे में बताएंगे और उसका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म कैसा होता है, सिर्फ उतना ही डिस्कस करेंगे। अभी हम मॉर्फोलॉजी या ब्लड सेल्स पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, पहले डिफरेंशियल काउंट की मॉर्फोलॉजी देखेंगे जिसमें हम टाइप ऑफ सेल्स एंड साइज, ठीक है, टाइप ऑफ सेल्स एंड साइज क्या होता है उसका, न्यूक्लियस फीचर क्या होता है और साइटोप्लाज्म कैसा दिखता है उसमें। ओके,
तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं न्यूट्रोफिल, जिसको हम लोग पॉलीमॉर्फ के नाम से भी बोलते हैं। न्यूट्रोफिल को हम लोग पॉलीमॉर्फ भी बोलते हैं। जो इसका साइज होता है दोस्तों, वो होता है 10 to 12 माइक्रोमीटर। ओके। जो कैसा होता है, उसका न्यूक्लियस फीचर जो होता है मल्टी लोबुलेटेड न्यूक्लियस, आइडियली 2 to 5 लोब्स होते हैं। ओके। साइटोप्लाज्म जो होता है उसका फाइन पिंक ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, जो उसमें ग्रेन्यूल्स होता है वो पिंक कलर का होता है, और न्यूक्लियस कैसा होता है, मल्टी लोबुलेटेड होता है ना, 2 से 5 लोब। एग्जाम्पल देखेंगे तो न्यूट्रोफिल का ठीक है, ये हमारा न्यूट्रोफिल का स्ट्रक्चर हो गया दोस्तों। पिंक कलर का साइटोप्लाज्म हो गया। जो हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस आइडियली मैंने ब्लू कलर का होता है, सॉरी। ब्लू न्यूक्लियस, मल्टीलोबुलेटेड, आइडियली 2 to 5 लोब्स। कहीं ये 2 भी मिलेगा, 3 भी मिलेगा, 4 भी मिलेगा, 5 भी मिलेगा, लेकिन जो उसका साइटोप्लाज्म होगा वो कैसा होगा, फाइन पिंक ग्रेन्यूल्स होंगे। तो अभी हम लोग लेंगे इस्नोफिल को। इस्नोफिल जो होता है 10 to 16 माइक्रोमीटर उसका साइज होता है। 2 लोब्स होते हैं, स्पेक्ट्रल शेप्ड में होता है, और उसमें क्या होता है, कोर्स क्रिम्सन रेड ग्रेन्यूल्स होता है दोस्तों। ओके। इसमें कोर्स क्रिम्सन रेड ग्रेन्यूल्स होता है। एग्जाम्पल के लिए ये हमारा सेल वॉल हो गया। स्पेक्ट्रल शेप मतलब चश्मे के आकार का। कैसा कैसा दोस्तों, चश्मे के आकार का ना। ठीक है। इस्नोफिल जो होता है आइडियल 2 लोब के ही होते हैं, इसमें 2 ही लोब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और जो न्यूक्लियस के बाद जो साइटोप्लाज्म हो गया, वो रेड ग्रैन्युल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इशनो इशनोफिल बोलते हैं। ओके। तो थर्ड जानेंगे हम लोग बेसोफिल के बारे में। बेसोफिल जो हमारा होता है, उसमें उसका साइज जो होता है वो 8 to 10 माइक्रोमीटर, स्लाइटली लोबुलेटेड किडनी शेप। उसका न्यूक्लियस फीचर कैसा होता है दोस्तों, स्लाइटली लोबुलेटेड होता है और किडनी शेप्ड में होता है। और साइटोप्लाज्म कैसा होता है उसका, पर्पल टू ब्लूइश ब्लैक ग्रैन्यूल्स होते हैं। जैसे पर्पल टू ब्लूइश ब्लैक ग्रैन्यूल्स ना। तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर ले लेते हैं। ठीक है। बेसोफिल का बात कर रहे हैं हम लोग। वैसे बेसोफिल किडनी से। ओके। किडनी शेप हो गया या बीन शेप में क्या होंगे, पर्पल टू ब्लूइश ब्लैक ग्रैन्यूल्स होंगे। जो ग्रैन्यूल्स होगा, ओके।
तो जो हमारा ग्रेन्यूल्स होता है उसमें कैसा होता है साइटोप्लाज्म का, पर्पल टू ब्लूइश या ब्लैक ग्रेन्यूल्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसोफिल बोलते हैं। ओके, तीसरा हम लोग लेंगे दोस्तों मोनोसाइट। चौथा चौथा हमारा हो गया मोनोसाइट। मोनोसाइट का जो साइज होता है वो 16 टू 12 माइक्रोमीटर का होता है, और डिफरेंशियल काउंट में सबसे बड़ा जो सेल्स होता है हमारा वो होता है मोनोसाइट, जो कैसा होता है, लोबुलेटेड हॉर्स शू शेप विथ लूजली अरेंज क्रोमेटिन होते हैं इसमें। ओके, हॉर्स शू शेप, घोड़े के नाल के आकार का, जिसमें लूजली अरेंज क्रोमेटिन होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं, लूजली अरेंज क्रोमेटिन। लूजली अरेंज मतलब कहीं कहीं पे होंगे, कहीं कहीं पे नहीं होंगे। और क्रोमेटिन कैसे होंगे, अरेंज टाइप के होंगे ना। साइटोप्लाज्म में नहीं होंगे, और न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमेटिन होंगे। ठीक? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोसाइट बोलते हैं। ओके, साइटोप्लाज्म इसका कैसा होगा, फ्यू फाइन अजोरोफिलिक ग्रेन्यूल्स होंगे इसमें। ठीक है, अजोरोफिलिक ग्रेन्यूल्स हमारे ऐसे हो गए, थोड़े बड़े होंगे ग्रेन्यूल्स। अभी हम बात करेंगे लिम्फोसाइट की। तो लिम्फोसाइट दो तरह के हमने बताए थे आपको, टी सेल और बी सेल, उसके बारे में हम आगे बताएंगे। जो स्मॉलर लिम्फोसाइट होता है वो 7 टू 8 माइक्रोमीटर, जो आरबीसी के शेप, आरबीसी के साइज के लगभग बराबर होता है। आरबीसी का साइज भी 7 टू 8 माइक्रोमीटर होता है दोस्तों। तो जो लिम्फोसाइट होगा, स्मॉल लिम्फोसाइट और लार्ज लिम्फोसाइट, स्मॉल लिम्फोसाइट का साइज 7 टू 8 माइक्रोमीटर, और लार्ज लिम्फोसाइट जो होते हैं वो 12 से 15 माइक्रोमीटर होते हैं। ओके, इसमें जो इसका न्यूक्लियस फीचर होगा कैसा होगा, लार्ज राउंडेड इंडेंटेड न्यूक्लियाई विथ कंडेंस्ड क्रोमेटिन, और जो साइटोप्लाज्म होगा उसका फ्यू एजोरोफिलिक ग्रेनुअल्स होंगे उसमें। ओके दोस्तों, छोटा ही होगा। लार्ज राउंडेड इंडेंटेड न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियाई क्या होगा इसका, लार्ज होगा, जिसमें क्या होंगे, कंडेंस क्रोमेटिन एजोरोफिलिक ग्रेनुअल्स होंगे। ठीक है दोस्तों, अभी हमने पढ़ा अभी मॉर्फोलॉजी ऑफ ब्लड सेल्स में डिफरेंशियल काउंट के मॉर्फोलॉजी को, जिसका शेप और साइज हमने डिस्कस किया। अभी हम जानेंगे आरबीसी और प्लेटलेट के बारे में। अभी हम मॉर्फोलॉजी ऑफ ब्लड सेल्स में आरबीसी और प्लेटलेट के मॉर्फोलॉजी का स्टडी करेंगे दोस्तों। आरबीसी का मॉर्फोलॉजी होता है, जो शेप होता है उसका वो कैसा होता है, बाइकॉनकेव या डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर मतलब एक तरफ से उभरा हुआ और दूसरी तरफ को अंदर की तरफ दबा हुआ होता है, और फ्रेजाइल होता है, विथ स्मूथ राउंडेड सरफेस। जो सरफेस होता है उसका स्मूथ होता है और राउंड होता है। ओके,
बाइकॉन्केव शेप होता है, बाइकॉन्केव भी बोलते हैं या फिर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है। होल सेल्स इज फिल्ड विथ द हीमोग्लोबिन, जो पूरा फील्ड होता है वो एचबी से भरा होता है, हीमोग्लोबिन से भरा हुआ होता है। द रेड कलर ऑफ रेड सेल्स इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, जो आरबीसी का कलर होता है रेड, वो प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन ही आरबीसी के कलर को प्रेजेंट करता है दोस्तों। ठीक है। जितना एचबी होगा उतना आरबीसी का कलर डार्क होगा, जितना एचबी लो होगा उतना आरबीसी का कलर लो होगा। ठीक है। और एक पॉइंट था इसमें, जो आरबीसी होता है सेम साइज ऑफ स्मॉल लिम्फोसाइट। 7 to 8 माइक्रोमीटर। ठीक है। आरबीसी का जो शेप होता है, जो साइज होता है, वो लगभग लगभग लिम्फोसाइट्स के इक्वल होता है दोस्तों। ओके। अभी हम जानेंगे प्लेटलेट के बारे में। तो प्लेटलेट इज अ नॉर्मल सेंट्रल क्लस्टर्स आर स्मॉल पिंक आर पर्पल ग्रैन्यूल्स। ठीक है। ऐसे क्लस्टर होंगे, ये दूर दूर भी हो सकते हैं दोस्तों। एक फील्ड काउंट करेंगे तो कहीं यहाँ मिलेगा, कहीं इधर, कहीं इधर, कहीं इधर। ठीक है। ऐसे क्लस्टर फॉर्म में होगा, जिसको हम लोग प्लेटलेट बोलेंगे। और प्लेटलेट ब्लड सेल्स में जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है, जिसका साइज होता है 2 to 4 माइक्रोमीटर। ठीक है। प्लेटलेट इज स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ब्लड। ब्लड का सबसे छोटा सेल जो होता है वो प्लेटलेट होता है। ठीक है। आरबीसी और प्लेटलेट दोनों में न्यूक्लियस जो होता है अब्सेंट होता है दोस्तों। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, प्लेटलेट में भी नहीं होता और आरबीसी में भी न्यूक्लियस नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग जानेंगे टीबीसी के कितने पार्ट होते हैं और उनके फुल फॉर्म क्या होते हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों अभी हम जानेंगे फुल फॉर्म ऑफ ब्लड सेल्स एंड इट्स कंपोनेंट। तो जो ब्लड सेल्स के कंपोनेंट हैं वो हम एक सीक्वेंस में चलेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के जो पार्ट हैं वो न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट है। ठीक है। इनको हम डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। एक हमारा आता है एचबी। आरबीसी के फिर हमारे 5 पार्ट होते हैं दोस्तों। एचसीटी, मीन सेल, मीन एमसीबी, एमसीएच, एमसीएचसी, आरडीडब्ल्यू। और प्लेटलेट के 2 पार्ट होते हैं, प्लेटलेट और एमपीबी। ओके। तो अभी हम लोग इनका फुल फॉर्म जानेंगे। तो डब्ल्यूबीसी को हम लोग जनरली व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स बोलते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम होता है ल्यूकोसाइट। ठीक है दोस्तों। एन न्यूट्रोफिल, ई और इस्नोफिल, बी बेसोफिल, एल लिम्फोसाइट, एम मोनोसाइट। एचबी को हम लोग
हीमोग्लोबिन बोलते हैं। आरबीसी को रेड ब्लड कॉर्पस्कल या फिर एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। ओके। एचसीटी को हम लोग हिमेटोक्रिट या फिर पैक्ड सेल वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। एमसीवी एमसीवी को मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम बोलते हैं। एमसीएच को मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन बोलते हैं दोस्तों। एमसीएच को मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन बोलते हैं। आरडीडब्ल्यू को आरबीसी का जो फुल फॉर्म होता है रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ तो होता है दोस्तों। प्लेटलेट को हम लोग थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। प्लेटलेट का फुल फॉर्म, प्लेटलेट को कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होता, प्लेटलेट को प्लेटलेट ही बोलते हैं, जिसका साइंटिफिक नाम थ्रोम्बोसाइट है। और एमपी का फुल फॉर्म जो होता है हमारा होता है मीन प्लेटलेट वॉल्यूम। मीन प्लेटलेट वॉल्यूम। ओके दोस्तों, तो ये हो गए हमारे फुल फॉर्म। ओके। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के हमने फंक्शन पढ़े थे क्या क्या होते हैं। अभी डब्ल्यूबीसी में हम लोग थोड़ा सा ऐड करके बताएंगे। न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट के फंक्शन क्या होते हैं। बाकी का फंक्शन हमने आपको बता दिया था। इन चारों के फंक्शन आपको हम बता देते हैं कि क्या होता है। पढ़ने के बाद दोस्तों हम लोग डब्ल्यूबीसी में जो डब्ल्यूबीसी के कंपोनेंट थे न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, उनका फंक्शन क्या होता है। जो न्यूट्रोफिल का फंक्शन है वो क्या करता है, बैक्टीरिया, फंगस और फॉरेन डेब्रिज को किल करने का काम करता है। अगर हमें मान लीजिए कोई फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर फॉरेन डेब्रिज से कोई इन्फेक्शन होता है, तो उस इन्फेक्शन से लड़ने के बाद जो ये बैक्टीरिया है, फंगस है या डेब्रिज है, उसको आइडेंटिफाई करता है न्यूट्रोफिल और उसको किल करने का काम करता है। आइडेंटिफाई करके उसको किल करने का काम करेगा कौन, न्यूट्रोफिल। इस्नोफिल जो होता है किल पैरासाइट्स, कैंसर सेल एंड इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन। पैरासाइटिक इन्फेक्शन को और कैंसर सेल को क्या करता है, किल करता है। या फिर कोई एलर्जिक रिएक्शन हमारे बॉडी में, उनसे भी लड़ने का काम कौन करता है, इस्नोफिल काम करता है दोस्तों। बेसोफिल जो होता है हमारा, उसका जो फंक्शन है इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन। कोई भी एलर्जिक रिएक्शन है तो एलर्जिक रिएक्शन में रिस्पॉन्स करता है कौन सा, बेसोफिल। ओके। लिम्फोसाइट जो होता है हमारा, जनरली हमने बताया था दो तरह का होता है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। तो पहले हम जान लेते हैं लिम्फोसाइट के बारे में। तो लिम्फोसाइट जो होता है वो वायरल डिजीज में
हमारे बॉडी को हेल्प करता है, वायरस से फाइट करता है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप करता है हमारे बॉडी में। ठीक है, तो लिम्फोसाइट जो हमारा होता है वायरल डिजीज में वायरस से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, वायरस से लड़ता है और लड़ करके हमारे बॉडी में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है। जो एंटीबॉडी होता है हमारा, तो हम लोग इम्यूनिटी भी बोलते हैं। ठीक है, मोनोसाइट जो होता है हमारा क्लीन अप डैमेज सेल। ठीक है, जो भी सेल डैमेज हो गए हैं उनका क्लीनिंग का काम मोनोसाइट करता है दोस्तों। लिम्फोसाइट के टू टाइप पढ़े थे हमने, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी सेल, बी सेल भी बोलते हैं इसको। टी सेल जो होता है हमारे बॉडी में नेचुरल किलर सेल होता है। ठीक है, नेचुरल किलर सेल मतलब किसी भी वायरस को किल करने का काम करता है। ठीक है, और बी सेल जो होता है प्रोटेक्ट अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन एंड प्रोड्यूस्ड प्रोटीन टू हेल्प यू फाइट इन्फेक्शन। ठीक है, हमें कोई वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमारे बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है और एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो हमें इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करता है। तो बी सेल हो गया। टी सेल, बी सेल का भी फंक्शन हमने जान लिया दोस्तों। अभी हम नेक्स्ट स्टेप में जानेंगे दोस्तों हमारे डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट का ओरिजिन, फॉर्मेशन और मैचुरेशन के बारे में, और उसके ओरिजिन, मैचुरेशन और फॉर्मेशन को किस नाम से जानते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी हम जानेंगे ओरिजिन, फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन ऑफ ब्लड एंड इट्स प्रोसेस कॉल्ड। हमारे ब्लड का ओरिजिन क्या होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है, मैचुरेशन कहाँ पे होता है, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है, जो हमारा फीटस का ब्लड फॉर्मेशन और मैचुरेशन होता है वो दोस्तों होता है हमारे लीवर में। और एडल्ट का, ठीक है, जो फॉर्मेशन होता है हमारा होता है कहाँ पे, बोन मैरो में। ठीक है, बोन मैरो में भी दो तरह के बोन मैरो होते हैं, व्हाइट मैरो एंड येलो मैरो। ठीक है, येलो मैरो जो होता है हमारा थोड़ा फ्रेजाइल होता है और इसमें फैट के पार्ट होते हैं, फैटी पार्ट होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका कलर कैसा होता है, येलो होता है। 18 साल से जो कम के बच्चे होते हैं, बिलो 18 ईयर में जो बोन मैरो का फॉर्मेशन मैचुरेशन होता है दोस्तों व्हाइट मैरो से होता है। और 18 साल के बाद जो हमारा बोन मैरो का फॉर्मेशन और मैचुरेशन होता है वो येलो मैरो से होता है। ठीक है, बोन मैरो के मैचुरेशन, फॉर्मेशन और ओरिजिन के प्रोसेस को क्या क्या बोलते हैं। तीन प्रोसेस होते हैं दोस्तों। एक होता है हमारा हेमेटोपोइसिस, जहां पे क्या होता है, ओरिजिन, फॉर्मेशन
एंड मैच्योरेशन ऑफ blood cells, all blood cells is called हेमेटोपोइसिस। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ठीक है दोस्तों, उसका फॉर्मेशन, ओरिजिन और मैच्योरेशन के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हेमेटोपोइसिस। मतलब हेमेटोपोइसिस वो प्रोसेस जिसमें डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट का फॉर्मेशन, मैच्योरेशन होता है। और दूसरा हमारा होता है एरिथ्रोपोइसिस। Erythropoiesis is the process of formation of आरबीसी या एरिथ्रोसाइट। ठीक है, एरिथ्रोपोइसिस में क्या होता है हम लोगों का, आरबीसी या एरिथ्रोसाइट का मैच्योरेशन एंड फॉर्मेशन होता है दोस्तों। ठीक है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन, फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी या एरिथ्रोसाइट। ठीक है, एरिथ्रोपोइसिस वो प्रोसेस है जिसमें हम लोगों का आरबीसी का मैच्योरेशन और फॉर्मेशन होता है। उस प्रोसेस को हम लोग एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं दोस्तों। थर्ड स्टेप हम लोगों का ल्यूकोपोइसिस। ठीक है, ल्यूकोपोइसिस is the process of maturation and formation of leukocytes। ठीक है, ल्यूकोपोइसिस is the process of maturation and formation of leukocytes, इसमें क्या होता है हमारा ल्यूकोसाइट का फॉर्मेशन और मैच्योरेशन। ठीक है, जनरेट होता है और मैच्योर होता है वो, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कहाँ पे, क्या बोलते हैं, ल्यूकोपोइसिस बोलते हैं। ठीक है, ओरिजिन सबका बोन मैरो होगा। ठीक है, सभी कहाँ से बन रहे थे, बोन मैरो से बन रहे थे, तो बोन मैरो हमारा क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ब्लड के जो फॉर्मेशन होते हैं और मैच्योरेशन होते हैं वो तीन तरह से होते हैं। एक को हम लोग हेमेटोपोइसिस बोलते हैं, दूसरे को हम लोग एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं और तीसरे को हम लोग ल्यूकोपोइसिस बोलते हैं। हेमेटोपोइसिस में हमारे सभी तरह के ब्लड डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट का फॉर्मेशन और मैच्योरेशन होता है दोस्तों, जिस प्रोसेस को हम लोग हेमेटोपोइसिस बोलते हैं। एरिथ्रोपोइसिस में सिर्फ रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन और मैच्योरेशन होता है। ल्यूकोपोइसिस में हमारा ल्यूकोसाइट या डब्ल्यूबीसी सेल्स का फॉर्मेशन और मैच्योरेशन होता है। तो ये तीनों प्रोसेस जो हमारे थे वो ब्लड के प्रोसेस थे, और उस प्रोसेस को हम लोग हेमेटोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस और ल्यूकोपोइसिस बोलते हैं।
एंड ब्लड बैंक ऑफ ब्लड। ब्लड का मुर्दा घर और ब्लड बैंक किसको बोलते हैं, जहां पे स्टोर रहते हैं, ठीक है, और एक अपना लाइफ साइकिल प्रोसेस का पूरा करने के बाद वो डिस्ट्रॉय कहाँ पे होते हैं। तो मर्चुरी और ब्लड बैंक जो ब्लड का होता है उस ऑर्गन को बोलते हैं स्प्लीन, ठीक है। स्प्लीन में ही हमारा क्या होता है, ब्लड स्टोर होता है और डिस्ट्रॉय ऑफ ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है। तो स्प्लीन को हम लोग मुर्दा घर या ब्लड बैंक भी बोलते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का जो हमारा टॉपिक था उसको हमने ब्रीफ में डिफाइंड करने का कोशिश किया सिंपल लैंग्वेज में। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।